वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम यूनिट 1 विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आर Ex is equals to alpha x raised to power 1 by 2 and Ey is equals to Ez is equals to 0 is alpha x raised to power 1 by 2 and Ey और Ez दोनों है 0 in which alpha हमें दिया है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट फ्लक्स, एक तो हमने फ्लक्स फाइंड करनी है और सेकेंड हमने फाइंड करना है चार्ज ऑफ द क्यूब और ए भी हमें दे दिया है 0.1 मीटर साइड ऑफ द क्यूब। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो Ex है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस तरह वेरी कर रही है, जो हमें वैल्यू दी है जो Ex है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा x रेज़्ड टू पावर 1 by 2। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि Ex इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मींस x जितना इंक्रीज होता जाएगा E भी उतना इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब हम Ex की वैल्यू फाइंड करेंगे, सपोज यहाँ पर दो वैल्यूज हैं Ex की, इस फेस की और इस फेस की। तो सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Ex की तरफ है, तो x जितना इंक्रीज होता जाएगा E भी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, सो अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, बट जो एरिया कंपोनेंट है वो क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, इस पोर्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उसका एरिया एलिमेंट भी आउटवर्ड, तो एरिया एलिमेंट भी इस डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ओके, अब देखते हैं साइड। ठीक है, जब यहाँ पर हम साइड फाइंड करेंगे तो ये ओरिजिन से कितना दूर है ये वाला सरफेस, यहाँ पर x कितनी है a, यहाँ पर x कितनी है a। ओके, अब हम इधर बात करें तो ये भी a है, ये भी a है, तो ये सरफेस ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, यहाँ पर x कितना है 2a। तो दोनों ही साइड पे हम पहले फ्लक्स फाइंड करेंगे एंड देन फाइंड द नेट फ्लक्स ऑफ इट। ओके, सो से द फ्लक्स ऑफ दिस इज phi1 and which is equals to E a cos theta। ओके, सो E यहाँ पर क्या आएगा अल्फा x रेज़्ड टू पावर 1 by 2, तो यहाँ पर x कितना है a, तो हमारे पास कितना आ जाएगा अल्फा a रेज़्ड टू पावर 1 by 2। एरिया कितना होगा, दिस इज द शेप ऑफ स्क्वायर, तो एरिया क्या हो जाएगा a स्क्वायर इनटू cos थीटा। थीटा कितना है 180 डिग्री और cos 180 पे होता है -1, तो यहाँ पर आ गया -1। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ अल्फा, यहाँ पर a बेस सेम है तो पावर हम ऐड कर देंगे, तो ये आ गया a रेज़्ड टू पावर 5 by 2, ये आ गई हमारी phi1 की वैल्यू। ओके, अब हम फाइंड करेंगे phi2। सो phi2 इस फेस की फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा E a cos थीटा। अगेन यहाँ पर E किसके इक्वल है, बट यहाँ पर x कितना है 2a, ये वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई अल्फा 2a रेज़्ड टू पावर 1 by 2 इनटू एरिया हो गया a स्क्वायर एंड cos थीटा, थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, तो ये हो गई हमारे पास 1 वैल्यू। सो ये आ गया अल्फा √2 एंड a रेज़्ड टू पावर कितनी आ गई 5 by 2। सो phi1 और phi2 दोनों ही हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। अब हमने फाइंड करना है नेट फ्लक्स। ओके, सो लेट अस फाइंड द नेट फ्लक्स। सो नेट फ्लक्स phi e दैट इज इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2। अब phi1 है हमारा नेगेटिव और phi2 है हमारा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगी हमारे पास अल्फा √2 a रेज़्ड टू पावर 5 by 2 माइनस अल्फा a रेज़्ड टू पावर 5 by 2। अब अल्फा a रेज़्ड टू पावर 5 by 2 हमारे पास है कॉमन और अंदर हमारे पास वैल्यू बच गई √2 -1। ओके, जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा है हमारे पास 800, a है हमारे पास 0.1 रेज़्ड टू पावर 5 by 2 और ये आ गया हमारे पास √2 -1। i की वैल्यू फाइंड करनी है तो यू कैन राइट दिस 0.1 raised to power
5/2 को हम फिर अलग अलग करके लिख लेते हैं 0.1 रेज टू पावर 2 एंड 0.1 रेज टू पावर 1/2 एंड दिस √2 की वैल्यू सभी को पता होती है 1.414 माइनस 1. ओके, सो दिस 800, दिस 1 रेज टू पावर 2 means 1/100 and this value is 1/√10 and this is माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.414. ओके, दिस 0 कैंसिल विद दिस, सो वी हैव 8 मल्टीप्लाई 0.414 अपॉन √10. √10 जो है उसकी वैल्यू होती है 3.162. चैनल पे डाला हुआ है कि आपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अंडर शॉर्टकट में कैसे फाइंड करना है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना. सो √10 इज इक्वल्स टू 3.162. सो दिस इज 3.162. ओके, हमारा 3.312 अपॉन 3.162. जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 1.047. ओके, सो ओवरऑल 1.05, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ओके, ये आ गई हमारी फ्लक्स की वैल्यू. सेकेंड स्टेप में हम यूज करते हैं गॉस थ्योरम. सो गॉस थ्योरम क्या है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो यहाँ हमने क्यू फाइंड करना है तो ये आ जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट. सो फाई ई की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है 1.05 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9. ओके, सो अगर हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/4 पाई इंटू 9 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 9. ये आ जाएगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू. ओके, यहाँ हम सब 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9. So on solving we get 9.27 into 10 raised to power minus 12 coulomb. So ये आ गई चार्ज की वैल्यू. So this is the final result for Q and phi E.